हाँ जी, मेरे सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से वेलकम है, स्वागत है हमारे इस चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पुरानी जो क्लासेस है वो जाकर नहीं देखी तो वो सारी क्लासेस जाकर देखें। कैसी कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो कमेंट कर दे और क्लास को शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, यदि आकृति में x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी क्या है, एक रेखा है। ये आकृति हमें दे रखी है और यहां पर सिद्ध करने का नाम आया तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि अगर सिद्ध करने वाला कोई सा भी सवाल आ जाए दोस्तों, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, यहां पर दिया गया। क्या लिखना है डियर? दिया गया। दिया गया में क्या दिया गया है? यदि आकृति में ये एक लिखेंगे, एक आकृति दी गई है जिसमें x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है। कोई दिक्कत है क्या भाई इसमें? एक आकृति दी गई है जिसमें x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, ये हमें दे रखा है। अब सिद्ध कीजिए कि ए वो भी एक रेखा है ना? तो यहां पर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए ओ बी एक रेखा है। एक रेखा का मतलब क्या होता है हमारे डियर स्टूडेंट? आपको पता होना चाहिए कि रेखा का नाम आते ही पहले सबसे पहले जैसे यहां पर कोई एक लाइन है, ये एक्स को और वाई, ए ओ बी, ये एक रेखा है, यानी कि एक्स और वाई को जोड़ूंगा ना मैं अगर, तो क्या बनना चाहिए? 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए। एक्स और वाई को जोड़ूंगा तभी ये एक रेखा होगी भाई। और इधर डब्ल्यू और जेड को जोड़ूंगा इन दोनों को तो भी क्या बनना चाहिए? 180 बनना चाहिए, तभी ये क्या होगी? सीधी सरल रेखा होगी। ठीक है ना? तो एक रेखा कब मानी जाएगी? जब उस पर स्थित दोनों बिंदुओं पर, उस पर स्थित दोनों जो कोणों को जोड़ूंगा, जितने भी कोण उन सभी को जोड़ने पर, इधर एक्स है इधर वाई है, इन दोनों को जोड़ते हैं, अगर 180 आ जाता है तो ए वो भी एक रेखा होगी। इधर डब्ल्यू और जेड को जोड़ते हैं और 180 आ जाता है तो ये क्या होगी? एक रेखा होगी। ठीक है भाई? तो अब लिखेंगे कैसे, देखना सत्यापन। अगर मैं चारों कोणों को जोड़ दूं, ध्यान से देखो, तो क्या बनेगा? एक वृत्त बन रहा, नहीं बन रहा? अगर हम चारों कोणों को जोड़ देवे तो क्या बन रहा है? एक वृत्त बन रहा है या नहीं बन रहा भाई? चारों कोणों को जोड़ने पर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, चारों कोणों को जोड़ने पर एक वृत्त बन रहा है। और एक वृत्त बनता है तो उसका कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। कंडीशन क्या बनती है देखना, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360 डिग्री, ऐसे लिखेंगे। और इसको बोलते हैं बिंदु कोण। इसको क्या बोलते हैं? बिंदु कोण बोलते हैं। आया समझ में भाई? इसको बोलते हैं बिंदु कोण। अब ध्यान से देखना, x प्लस वाई बराबर क्या है? डब्ल्यू प्लस जेड है या नहीं? x प्लस वाई की जगह लिख देता हूं मैं डब्ल्यू प्लस जेड, इसकी जगह x प्लस, सॉरी, यहां पर डायरेक्टली लिख दूं मैं, x प्लस वाई की जगह लिख दूं मैं डब्ल्यू प्लस जेड, एंड प्लस जेड प्लस डब्ल्यू चल रहा है और बराबर में क्या है? 360 डिग्री। देखना ध्यान से, w और w कितना हो जाएगा? 2w। z और z कितना हो जाएगा? 2z हो जाएगा। बराबर में कितना आएगा भाई? बराबर में 360 चल रहा है या नहीं चल रहा भाई? 360 चल रहा है बराबर में। चलिए, W और W, 2W और Z 2Z और बराबर में 360, दोनों में दो है तो दो कॉमन ले लेते। इधर तो आ गया W, आ गया, इधर क्या आ गया? Z बराबर 360 डिग्री। ध्यान से देखना, बीच में कुछ नहीं, इंटू इंटू वाली संख्या कहां चली जाएगी? बटेवा में। तो W प्लस जेड बराबर 360 इंटू वाले दो बटे में भाग लगाया तो W प्लस जेड का मान कितना आ गया भाई? 180 डिग्री आया या नहीं आया? W प्लस, जिस प्रकार हम W प्लस जेड का मान 180 ले आए, W प्लस जेड का मान अगर 180 ले आए, इसी प्रकार x प्लस वाई का मान भी कितना ला सकते हैं हम? 180। लिखना नहीं है कैसा लाएंगे, पर लिख सकते हैं। ठीक है? और x और y को जोड़ने पर 180 आ रहा है, W प्लस जेड दोनों को जोड़ने पर भी 180 आ रहा है। इसका मतलब अतः ए ओ बी एक सरल रेखा होगी। ए ओ बी एक क्या होगी दोस्तों? एक सरल रेखा होगी।
ठीक है, तो एक बार इस सवाल को जो है अपन वापस रिपीट कर लेते हैं कि मैंने इस सवाल को कैसे सोल्व किया और आपको समझ में आया भी है या नहीं आया। ठीक है, देखना ध्यान से। आकृति दी गई है जिसके अंदर x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है, तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। तो हमने लिखा, दिया गया है एक आकृति दी गई है जिसमें x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है, तो ये लिख दिया भाई। आगे बढ़ते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, AOB एक रेखा है, ये हमें सिद्ध करना है, तो लिख दिया AOB एक रेखा है। फिर सत्यापन में क्या किया, x और y और z w चारों कोणों को जोड़ने पर पूरा एक सर्कल बन रहा है, तो उसका कोण कितने डिग्री का हो रहा है, 360 डिग्री का, और इसका जो कारण होता है मैथमेटिक्स या गणित की लैंग्वेज में बोलते हैं उसको बिंदु कोण बोलते हैं। ठीक है, फिर x प्लस वाई किसके बराबर है भाई, w प्लस जेड के बराबर है, तो x प्लस वाई की जगह क्या लिख दिया, w प्लस जेड। फिर z प्लस w पहले ही चल रहा था, बराबर में 360 हो गया, w और w 2w हो गया, z और z 2z हो गया, दोनों में दो है सेम, तो सेम ले लिया कॉमन, तो बचा क्या, w प्लस जेड बच गया। इंटू वाला दो कहां चला गया, बटे में भाग लगा, कितना आ गया 180। जिस प्रकार w प्लस जेड का मान 180 है, तो x प्लस वाई का भी 180 होगा, और 180 आ रहा है दोनों कोणों को जोड़ने पर, इसका मतलब यहां पर क्या बनता है माय डियर स्टूडेंट, सरल रेखा बन रही है या एक रेखा बन रही है। तो दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी और सवाल आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्लास को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, एक सवाल और अपन पढ़ लेते हैं, यहां पर एक सवाल और पढ़ लेते हैं। ठीक है, समझ में आया भाई ये आपको, दूसरे सवाल की बात करते हैं। दूसरा जो सवाल है, आकृति में एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू है। आकृति में एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी है। यह हमें सिद्ध करना है भाई। आकृति हमें यहां पर दे रखी है, बहुत ही आसान, बहुत ही मस्त आकृति है भाई ये, पी क्यू एस और इधर आर है और इधर टी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है सवाल में, सवाल आपके सामने छपा हुआ है, सिद्ध कीजिए। ये सवाल आ चुका है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर दिया गया लिखना पड़ेगा, फिर सिद्ध करना है लिखना पड़ेगा, फिर आगे आंसर आएगा। देखना ध्यान से, दिया गया, तो यहां पर लिखते हैं एक आकृति दी गई है जिसमें जिसमें क्या दे रखा है, एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू है। ये हमें बराबर दे रखा भाई, ये तो हमें बराबर दे रखा है, सिद्ध करना है ये वाला आंसर। ठीक है, सिद्ध ये वाला करना है भाई, तो यहां पर लिखेंगे अपन सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखना ध्यान से, एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, ये हमें सिद्ध करना है। कोई दिक्कत है भाई यहां तक, नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यापन, सत्यापन में क्या करेंगे देखना ध्यान से, अगर मैं इस वाले कोण को और इस वाले, इन दोनों कोणों को जोड़ूंगा मैं, तो एक रेखिक युग्म बनेगा, नहीं बनेगा, चंदा, और चंदे पर कोण कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। कब 180 डिग्री हो, जब इन दोनों को जोड़ूंगा तभी बनेगा ना। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम घुमा के क्या होगा, पी क्यू एस, इसका नाम क्या होगा, एंगल पी क्यू एस, फिर प्लस, इस वाले का नाम हो गया। अब इस वाले का नाम लिखना है, इस वाले का नाम लिखना है, कैसे लिखेंगे, एंगल पी आर, सॉरी पी क्यू आर, तो यहां पर लिख दिया एंगल पी क्यू आर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा अपना बराबर 180 डिग्री, और कारण होगा रेखिक युग्म। क्या हो गया भाई, समीकरण एक रेखिक युग्म। देखना कैसे,
दोनों कोणों को अगर मैं जोड़ता हूं, दोनों कोणों को अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या बन रहा है, रेखिक युग्म बन रहा है, यानी चंदा बन रहा है, और चंदे पर कोण कितना होता है 180 डिग्री, इसलिए दोनों को घुमा के लिखा और जोड़ दिया बराबर में 180 डिग्री, इस रेखिक युग्म समीकरण एक हो गई। फिर दूसरा उधर वाला लेते हैं, जब मैं इस वाले कोण में इस वाले को जोड़ूंगा तो मुझे ये बताओ कि ये रेखिक युग्म बनेगा या नहीं बनेगा भाई, बनेगा, रेखिक युग्म बनेगा यहां पर, ठीक है, यहां पर भी रेखिक युग्म बन रहा है। तो अब आपको क्या करना देखना, यहां पर जो है इस वाले कोण में इस वाले को जोड़ते हैं, दोनों कोणों को जोड़ेंगे अपन, दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो देखना पी आर टी और एक पी आर क्यू, दोनों कोणों को जोड़ना है भाई, दोनों कोणों को जोड़ना है, ध्यान से देखना, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। और यह भी किस कारण से हुआ भाई, रेखिक युग्म, क्योंकि इधर भी चंदा बन रहा है और चंदे पर कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, तो दोनों को जोड़ दिया तो बराबर में रेखिक युग्म से 180 डिग्री। ध्यान से देखो भाई, इसका मान भी 180 है और इसका मान भी कितना है 180, दोनों का मान अगर 180 है तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से इसका मान भी 180, इसका मान भी 180, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में क्या हो गए भाई, बराबर हो गए। तो कैसा लिखूंगा मैं, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। कोई समस्या है क्या भाई यहां तक, दोनों के मान 180 हैं तो इन दोनों को हमने क्या लिख दिया, बराबर लिख दिया, आया समझ में। फिर देखना ध्यान से, फिर अब अपन क्या करेंगे यहां पर देखना, अब अपन क्या करेंगे यहां पे देखना, पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है ना, तो देखना यहां से एंगल पी क्यू एस, ये लिख दिया मैंने एंगल पी क्यू एस, फिर प्लस पी क्यू आर, और एंगल पी क्यू आर है किसके बराबर, पी आर क्यू के बराबर, तो यहां पर लिख देंगे एंगल पी आर क्यू, और बराबर में जो चल रहा है वो लिख दो, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है भाई, लिख दिया अपन ने, आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान से देखो, पी आर क्यू से पी आर क्यू कट जाएगा, एंगल पी आर क्यू से पी आर क्यू कट जाएगा भाई, कटेगा कैसे, दोनों ही प्लस के हैं सर तो कटेंगे कैसे, प्लस के हैं तो भी कटेंगे, कब कटेंगे, जब प्लस का पी आर क्यू इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना, तो इस प्लस के वाले से माइनस वाला कट जाएगा, तो हमने पहले इसको काट दिया। फिर आगे बढ़े तो एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल क्या बच गया, पी आर टी, ये लीजिए भाई अपना आंसर आ चुका है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अगर दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा, क्लास को शेयर कर देगा और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली नई क्लास में ऐसे इंटरेस्टिंग और इंपोर्टेंट जो सवाल है अपने एग्जाम में आने लायक क्लास 9th के, उन सभी सवालों की यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले तो आप पुरानी क्लासेस जितनी भी डाल रखी है क्लास 9th की, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाए और सारी क्लासेस जो है आप जरूर देखें, कैसी लगी, अच्छी लगती है तो शेयर कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।